हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस जो कि 9th क्लास का हुआ, चैप्टर नंबर 12। जो भी मैं पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला पॉइंट है ऑर्गेनिक फार्मिंग। एक ऐसी कृषि प्रणाली है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होते हैं। यह एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें फर्टिलाइजर, हेर्बिसाइड, पेस्टिसाइड जैसे रसायनों का न्यूनतम या बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है इसमें फर्टिलाइजर और हेर्बिसाइड और पेस्टिसाइड का या तो न्यूनतम या बिल्कुल भी नहीं यूज किया जाता है। ओके, तो यह पॉइंट को ध्यान रखना है, यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है नीम के पत्ते या टर्मरिक हल्दी। जो नीम का पत्ता होता है और टर्मरिक हल्दी विशेष रूप से अनाज भंडारण, ग्रेन को जो स्टोरेज करते हैं, अनाज को जो भंडारण करते हैं, में बायो पेस्टिसाइड के रूप में स्वस्थ फसल प्रणालियों, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन के साथ होता है। जो नीम का पत्ता और टर्मरिक, या तो नीम का पत्ता या टर्मरिक हल्दी, इसको विशेष रूप से अनाज का भंडारण, ग्रेन को स्टोर करना, बायो पेस्टिसाइड के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें स्वस्थ फसल प्रणालियों, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन संबंधित है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, यह फसल प्रणालियों न्यूट्रिएंट्स प्रदान करने के अलावा कीटनाशी जीव हीट कंट्रोल में फायदेमंद है। ये नीम और टर्मरिक जो है यह फसल प्रणालियों न्यूट्रिएंट प्रदान करने के अलावा कीटनाशी जीव और हीट कंट्रोल में फायदेमंद है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इरिगेशन, सिंचाई। एग्रीकल्चर लैंड, जो भूमि खेती वाले होते हैं, को पानी की आपूर्ति के लिए कई प्रकार की सिंचाई प्रणालियों अपनाई जाती है। वैसा लैंड जो एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए होते हैं, उसमें पानी की आपूर्ति के लिए इरिगेशन, जो सिंचाई किया जाता है, यह इरिगेशन सिंचाई, इसके बहुत से माध्यम सोर्सेस हैं, जैसे वेल्स, कैनाल्स, रिवर एंड टैंक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉपिंग पैटर्न। मिक्स्ड क्रॉपिंग में एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक क्रॉप्स उगाई जाती है। जो क्रॉपिंग पैटर्न है इसमें क्या किया जाता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग किया जाता है, मतलब मिश्रित फसल। मिक्स्ड क्रॉपिंग मतलब मिश्रित फसल। इसमें क्या होता है, एक ही भूमि पर कुछ एक पर्टिकुलर एरिया है, मान लीजिए ये स्क्वायर में कोई लैंड है, तो यह एक पर्टिकुलर एरिया में एक
बंधक टाइप से बना दिया जाता है। चारों साइड से कुछ एरिया को कवर करने के लिए एक बाउंड्री टाइप से दे दिया जाता है, जिसे कि गांव में मेड़ कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इस पर्टिकुलर एरिया में एक ही भूमि पर एक साथ 2 या 2 से अधिक क्रॉप्स उगाई जाती है। कहने का मतलब यह है कि इस पर्टिकुलर एरिया में जो है ना, एक साथ 2 फसल, जैसे व्हीट गेहूं के साथ ग्राम चना, व्हीट गेहूं के साथ मस्टर्ड जो सरसों होता है, और ग्राउंडनट के साथ सनफ्लावर मिक्स्ड करके क्रॉप को उगाया जाता है। ओके, इसी को क्या कहते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न में मिक्स्ड क्रॉपिंग। ओके, इसमें रिस्क कम होता है और किसी एक क्रॉप्स खराब होने पर कुछ सुरक्षित मिलती है। मान लीजिए कि 2 तरह के फसल को मैंने बोया पर्टिकुलर एरिया में, यदि इसमें से कुछ फसल नुकसान भी हो जाएगा तो कुछ बचेगा। मान लीजिए कि किसी रीजन की वजह से व्हीट के जो फसल है वो खराब हो गए, तो मस्टर्ड से हमें बेनिफिट मिल जाएगा। या मस्टर्ड खराब हो गए इसकी क्रॉप्स, तो ये जो है व्हीट, इससे कृषक को, किसान को फायदे मिलते हैं। ओके, इसलिए मिक्स्ड क्रॉपिंग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। जो फसल उगाते हैं उसका प्रोटेक्शन, सुरक्षा किस तरह मैनेजमेंट किया जाता है। वीड्स क्या होता है, खरपतवार। खेती के क्षेत्र में अनवांटेड प्लांट्स है। जो वीड्स होता है अनवांटेड मतलब अवांछनीय, जिसका की जरूरत नहीं है, यह प्लांट है। ओके, ये क्या है, वीड्स। खेती के क्षेत्र में अनवांटेड प्लांट है, अवांछनीय पौधा है। ओके, इसके एग्जाम्पल है अनवांटेड प्लांट के जेंथियम, जिसको गोखरू भी कहा जाता है, पैर्थेनियम, इसको गाजर घास कहा जाता है। नेक्स्ट सैप्रिनस रोटुंडस मोथा। ये क्या है, अनवांटेड प्लांट है, जो कि क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, जो खरपतवार को सुरक्षा देना चाहिए, इसके लिए ये क्या है, अनवांटेड है। कहने का मतलब अवांछनीय है, जिसकी की जरूरत ना हो। इससे दिक्कतें होती है जो फसल वाकई में बोया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जनरली कीट 3 प्रकार से प्लांट्स पर हमला करते हैं। वास्तव में जो कीट होता है 3 प्रकार से प्लांट पर हमला करती है। ओके, पहला, जड़, तने और पत्ते को काटते हैं। कीट का क्या काम है, जड़, तना और पत्ते को काटना। नेक्स्ट पॉइंट है पौधे के विभिन्न भागों से कोशिका रस चूसते हैं, मतलब सक करते हैं। पौधे के विभिन्न भागों से कोशिका रस सक करते हैं, चूसते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है तने और फलों में छेद करते हैं। जो स्टेम होता है, तना और फल, फ्रूट में छेद कर देते हैं, होल कर देते हैं। कौन, कीट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट्स में रोग बैक्टीरिया, कवक और वायरस जैसे पैथोजेंस के कारण होता है। जो प्लांट में रोग होता है बैक्टीरिया, कवक और वायरस जैसे पैथोजेंस के कारण होता है। ये पैथोजेंस सॉइल, वाटर एंड एयर में मौजूद होता है।
ये जो पैथोजेंस होता है यह सॉइल, वाटर और एयर में मौजूद होता है। ओके, उनके जरिए फैल सकता है। क्या क्या सोर्स है? सॉइल, वाटर और एयर, पैथोजन फैलने का। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स, होप यू विल लर्न समथिंग न्यू। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।